हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 31 जनवरी यानी कि लास्ट डे ऑफ दिस मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का अपना ये सेशन स्टार्ट करने के पहले हमने जो लास्ट डे का करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका पहले रिवीजन करेंगे और फिर हम अपने करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स चाहिए, जैसे नए नए मंथ से मैंने ऐसा सोचा है कि आपके लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का भी सेशन रखूं, यानी कि पूरे वीक के करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पे बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, वी अनंत नागेश्वरन जो है वो भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। फ्रेंड, भारत यह जो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है फ्रेंड्स, वो यह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जिसका नाम है नियोको को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है फ्रेंड्स आपका चीन के द्वारा खोजा गया है। फ्रेंड्स, चीन शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जिसका नाम है नियोको की खोज की है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये जो वायरस है भविष्य में इंसानों को खतरा पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस का एक वेरिएंट खोजा है जिसका नाम है फ्रेंड्स आपका नियोको। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स आपका एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का जो ग्रैंड स्लैम का खिताब है वो अपने नाम किया है। फ्रेंड, एशले बार्टी जो है उन्होंने 1978 में क्रिस ओनिल के बाद यह खिताब जीतने वाली पहली टॉप लयाई चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो महिला एकल का ग्रैंड स्लैम हुआ है उसका 110वां जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स आपका मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस जो है फ्रेंड्स 2022 ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है फ्रेंड्स आपका 28 जनवरी को जो है वो डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को पैदा करना और नागरिकों को अपने व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और फ्रेंड, इस बार की जो थीम रही है वो रही है आपका प्राइवेसी मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक जिसका नाम है कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स आपका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक जो है इसका उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर जिसका नाम है इज़मुइडेन में किया गया है। इस समुद्र के ताले का जो उद्घाटन है डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुइडेन सी लॉक फ्रेंड्स 500 मीटर यानी कि 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। और इस परियोजना पर जो निर्माण है वो 2016 में शुरू हो गया था। और इसका उद्देश्य दोस्तों इस परियोजना का कि आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का जो प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया? तो ये राज्य फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु। फ्रेंड्स, ये जो रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है। और TX2 का अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2 यानी कि जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है। फ्रेंड्स,
अब हम स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से, अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है फ्रेंड्स आपका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको खोला गया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको खोला गया है। फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि दिल्ली जयपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पे खोला गया है। और फ्रेंड, इसका जो उद्देश्य है वो है कि ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल एवं डीजल से जो तेज चलने वाले वाहन हैं उनको लगातार फैल रहे उनसे प्रदूषण से कम किया जा सके। फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये क्वेश्चन था वो सबसे भारत का सबसे बड़ा से रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स बनते हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दुनिया के सबसे बड़े तैरते और सौर पैनल फॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो फ्रेंड, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, 100 साल में दुनिया में सबसे बड़े दानवीर कौन बने? तो जमशेदजी टाटा हैं, वो 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। अगला है, कौन सी कंपनी है जो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो ये है फ्रेंड्स आपका ओला। अगला है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो ये है फ्रेंड्स आपका सऊदी अरब। अगला है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड, गुजरात में इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 जो है इसका खिताब है फ्रेंड्स वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान के द्वारा इसको जीता गया है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 जो है टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार कर सामना करना पड़ा है। और यह जो मुकाबला है फ्रेंड्स आपका ओमान के मस्कट में जो सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें खेला गया है। एंड टॉप 3 में जो टीम रही है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पे रही है यहाँ पे आपका जापान जिसने स्वर्ण पदक जीता है, और सेकंड पे रही है दक्षिण कोरिया जिसने रजत पदक जीता है, और थर्ड पे रही है फ्रेंड्स आपका भारत जिसने कांस्य पदक जीता है। और इसका जो संस्करण रहा था वो था 10वां, और इसका आयोजन स्थल रहा था फ्रेंड्स आपका मस्कट ओमान। अगला क्वेश्चन है, लोगों के लिए संसद और उनके संवादों की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सचिवालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को फ्रेंड डिजिटल संसद नामक एक ऐप को लॉन्च किया है, और इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है कि एप्लीकेशन की मदद से जो संसद की कार्यवाही है वो मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 ऐप से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप जो है इसको लॉन्च किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया है फ्रेंड्स सेबी ने। अगला है, किस राज्य या यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है, भूकंप अलर्ट ऐप जो लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड फ्रेंड्स पहला राज्य बना है। अगला है, किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास जो है चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस, चीन और ईरान के बीच में इसको आयोजन किया गया है। फ्रेंड रूसी चीनी ईरानी नौसेनाओं में ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है चीरू
2022 का आयोजन हुआ है और इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैनिक कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। और इसका जो उद्देश्य फ्रेंड्स वो है कि तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक जो सहयोग है इसको गहरा करना है और इसका जो आयोजन स्थल है वो है आपका ओमान की खाड़ी में। अगला है फ्रेंड टॉप 5 जो हमारे सैन्य अभ्यास रहे हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल की सेना के बीच में आयोजित होगा। अगला है आतंकवाद विरोधी जो अभ्यास है गांडीव 2021 इसका आयोजन किया गया फ्रेंड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जो है वो किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 का आयोजन होगा। तो ये होगा फ्रेंड्स आपका कजाकिस्तान के बीच में। अगला है कोंकण एक्सरसाइज 2021 जो है भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है। तो ये ब्रिटेन के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दक्षिण मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस गांव यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में इसको किया गया है। अब देखो फ्रेंड्स इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ओडीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि मिजोरम में आइजोल जिले के एबॉग ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग को एक मॉडल ओडीएफ गांव घोषित किया गया है। इस गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। फ्रेंड मिजोरम के बारे में बताऊं तो इसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा और जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है यहाँ के हरिबाबू कम्भमपति। मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय लांबा सुधिया सुधांशु धूलिया। और 3 पड़ोसी राज्य फर्स्ट पे है मणिपुर, सेकंड पे है आसाम और थर्ड पे रहा है फ्रेंड्स आपका त्रिपुरा। 2 पड़ोसी देश हैं जिसमें फर्स्ट है म्यांमार और सेकंड पे है बांग्लादेश। अगला है फ्रेंड यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 40। फ्रेंड कर्क रेखा जो है वो भारत की मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है जिसमें से 8 राज्य पे फर्स्ट पे है फ्रेंड्स हमारा गुजरात, सेकंड पे है राजस्थान और थर्ड पे है यहाँ पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे नंबर पे है फ्रेंड्स आपका झारखंड और सिक्स नंबर पे रहा है पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स सेवेंथ पे है त्रिपुरा और 8वें नंबर पे रहा है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केरल में इसको लॉन्च किया गया है। इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो केरल बर्ड एटलस जो है वो भारत में अपनी तरह का पहला राज्य यानी कि स्तरीय पक्षी एटलस एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एटलस घोषित पक्षी एटलस है जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुयातायात के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है जिसे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रेंड भारत के टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पे है यहाँ पे भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी को 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया। इन दोनों मालगाड़ी का क्या नाम है। तो फ्रेंड त्रिशूल और गरुड़ जो है इनका नाम है। अगला है भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप यानी फिश वाले को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया। तो असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है रेलवे सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज बनाया जाएगा कहाँ पे तमिलनाडु में। अगला है फ्रेंड्स दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र जो है वो चालू किया गया टाटा स्टील ने। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2022 को
महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि जो कि शहीद दिवस मनाई गई है? ये मनाई गई है फ्रेंड्स आपका 74वीं शहीद दिवस मनाया गया है। फ्रेंड 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और इस दिन को फ्रेंड्स हम शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। राष्ट्रपति हमारे महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को और 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में दासूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। फ्रेंड टॉप 5 जो दिवस रहे हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पे यहाँ पे भारतीय सेना दिवस जो है 2022 ये मनाया गया आपका 15 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 ये मनाया गया फ्रेंड्स आपका 14 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 जो है ये मनाया गया फ्रेंड्स आपका 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता 2022 जो है ये मनाया गया फ्रेंड्स आपका 11 जनवरी को। और विश्व हिंदी 2022 मनाया गया है 10 जनवरी को। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय 2022 फ्रेंड्स ये मनाया गया आपका 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी कंपनी जो है वो भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये है फ्रेंड्स आपका गूगल। गूगल जो है वो भारतीय कंपनी एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। फ्रेंड दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीतिक साझेदारी के तहत एक हाथ मिलाया है और गूगल ने ऐलान किया है कि वो भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी कि करीब 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग रिट्रीट दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी अवॉइड विद मी धुन को गणतंत्र दिवस समारोह में बीटिंग रिट्रीट दिया गया है। यह धुन जो है फ्रेंड्स 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम जो है इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है फ्रेंड्स आपका सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फ्रेंड 29 जनवरी को हर साल भारतीय समाचार पत्र दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य मनाने का वो है कि प्रिंट मीडिया उद्योग का सम्मान करना जिसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस दिन हिक्की का जो है फ्रेंड बंगाल गजट नामक पहला भारतीय समाचार प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।